हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अकमल खान भारतीय आप लोगों की अदालत में फिर एक बार हाजिर हूँ अपना तर्क ओपिनियन रखने के लिए। हमारा भारतीय समाज तर्कशील होना चाहिए। हिंसा, वायलेंस किसी भी प्रकार की समस्या का हल नहीं हो सकता। इंडियन डर्टी पॉलिटिशियन, भारतीय राजनेता, सांप्रदायिक राजनेता हिंसा के मुख्य स्रोत हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें दोनों से अवगत होना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल एंड सस्पेक्ट ऑल फॉलो करना चाहिए हमको। कहीं ऐसा तो नहीं बताने वाला डबल स्टैंडर्ड हो, दिल और जुबान के टकराव को गलत तर्क से छिपा रहा हो और हम धोखे में आ जाएं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत के बदले सिर्फ नफ़रत और प्यार के बदले सिर्फ प्यार मिलता है। अब हमारे ऊपर है कि हम कितने ज़्यादा लोगों से नफ़रत करके अपने से नफ़रत करने वालों को इकट्ठा कर लें और कितने ज़्यादा लोगों से प्यार करके हम अपने से प्यार करने वालों लोगों को इकट्ठा कर लें। ये हमारे अपने अपने हाथ में है। डर और नफ़रत से केवल 1% लोगों को फ़ायदा होता है और 99% लोगों को लॉस नुकसान होता है। प्रॉफिट 1% को और लॉस 99% को। दंगा या जो भी इस तरह घटनाएं होती हैं, क्या आप लोग हमें बताएंगे कि इस तरह से ट्रेन जो है, ट्रेन के सैकड़ों साल के इतिहास में 40-50 ट्रेनें अपना रास्ता भूल रही हैं। ये भूल है या साजिश? यदि भूल है तो ऐसा सैकड़ों साल पहले कभी नहीं हुआ। हमें आपके कमेंट का, आपके सजेशन का इंतज़ार है। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में भारतीय राजनेताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि साम दाम दंड भेद से अस्थायी, टेम्परेरी 5-10 साल राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन अस्थाई, परमानेंट राज नहीं किया जा सकता। दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। हमें जो है, अगर कोई भी 1000 या 100 या जो भी जनता भीड़ इकट्ठी करके किसी भी कास्ट की हो, माइनॉरिटी से हो, मेजॉरिटी से हो, अगर हम राजनेता हैं या हमारे राजनेताओं को उनके सभी बातों को सुनना चाहिए और जो है उसका उचित समाधान होना चाहिए। पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो या बौद्धिज़्म हो और जैनिज़्म हो, या किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग, एथीस्ट हों, नास्तिक हों, सभी धर्म सभी लोगों को, सभी ह्यूमन बीइंग को अपनी तरफ रिस्पेक्टफुल्ली इनवाइट करते हैं। और जो लोग बिना निस्वार्थ होकर, बिना स्वार्थ के, सच्चे मन से, सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फॉलो करते हैं, वही लोग सच्चे हैं, वही रिलीजियस हैं। और बाकी सारे धोखेबाज हैं, वो केवल भेष बनाए हुए हैं धर्म का, और वो हमारे बीच में हमारे बन के या गैर बन के हमारा शोषण करते हैं, हमारा ही गला काटते हैं, धोखा देते हैं हमारे समाज को। हमें इससे भी बचना चाहिए। बिना किसी लालच के ही ईमानदार लोग होते हैं। डर और लालच का धर्म रिजेक्टेबल होता है, अस्वीकार होता है। ये सभी वर्तमान और भूतकाल के जो आरोप हैं धर्म परिवर्तन के, ये सब जो है राजनीतिक षड्यंत्र हैं। हमें इसको समझना चाहिए। सभी मानव का धार्मिक होना निजी, प्राइवेट इशू है। इसका रिप्रेजेंटेशन, दिखावा व्यर्थ है, निरर्थक है, रिया है। सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है, ह्यूमैनिटी है। इस बार की ईद कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, के असर से नॉर्मल रही। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह जो है इंशाअल्लाह आइंदा ईद जो है आने वाली अच्छी हो और इस महामारी से अल्लाह हमें निजात दे, पूरे देश को, दुनिया को। और हमने पीछे सैकड़ों साल से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी महामारियाँ देखी है।
1720 में हमने देखा जो है प्लेग नामक महामारी, करोड़ों करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है पूरे दुनिया में जो है उससे उनकी डेथ हुई। 1820 में हमने कॉलेरा देखा। 1920 में स्पेनिश फ्लू देखा। 2020 में आप देख रहे हैं। और जो सरकार ने जो ये 1-1 किलोमीटर लाइन लगा के शराब की दुकानें जो खोली हैं, इनसे इम्यून सिस्टम डाउन होता है लोगों का। और यही लोग हैं जो आज तक का जो डेटा है 27 मई का, ये 1.5 लाख लगभग लोग संक्रमित भारत में हैं। ये यही सब लोग हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, इनका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो तो रिकवर होकर अपने घर आ रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में जो है 20 करोड़ लोग जो है भूखमरी के शिकार हैं। 20 लाख लोग साल में जो है भूख की वजह से मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। उन्हीं के सिम्टम्स हैं ये, जो बुखार, खांसी या फीवर, या जो भी लोगों को है, सर्दी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारी बात जो है, हमारा मैसेज पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल वाला जो है बेल वाली घंटी को दबाएं। और किसी का भी कमेंट जो है उसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उसके संस्कार के अकॉर्डिंग होता है। हमें हर तरह के कमेंट एक्सेप्टेबल हैं। जिस तरह जिसने अपनी 20-25 साल की लाइफ पास की होगी, गुजारी होगी बचपन की, उसी के अकॉर्डिंग वो कमेंट करेगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए इशू पर। भारत जिंदाबाद, इंडिया इज ग्रेट, वी प्राउड वी आर इंडियन। थैंक्स।